हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 13 है आपके ओवर इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, आपके जो बेस्ट नोट्स हैं, वो इंग्लिश मीडियम में इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और अगर आपको ये नोट्स हिंदी मीडियम में देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लास 10th साइंस के जितने भी चैप्टर हैं, आपके सारे चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो सभी चैप्टर आप देख सकते हैं। उन सभी चैप्टर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ में अगर आप इन चैप्टर को साथ में अगर आप इन नोट्स को लिखना चाहते हैं अपनी नोटबुक में तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। नोट्स परचेज़ करने के लिए आपको जो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क करके आप हमारे द्वारा ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें इस चैप्टर में, तो सबसे पहले इस चैप्टर में इन्वायरमेंट के बारे में दिया गया है। यानी इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण की परिभाषा आप देख सकते हैं कि द इन्वायरमेंट अराउंड अस विच इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो ये आपके इन्वायरमेंट की परिभाषा है जो आपको अच्छे से याद करनी है। और उसके बाद में है इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी की जो परिभाषा है वो क्या होती है। तो द ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये आपकी इकोलॉजी की परिभाषा है, यानी पारिस्थितिकी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। अब द वर्ड इकोलॉजी, इकोलॉजी जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, राइटर, एक जो साइंटिस्ट का नाम है राइटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी जो पर्यावरणीय कारक है वो कौन कौन से हैं आपके। तो दीज आर टू मेन फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसके दो फैक्टर बताए गए हैं, एक तो है आपके एबायोटिक फैक्टर और दूसरा है आपके बायोटिक फैक्टर। ओके, तो एबायोटिक फैक्टर है इफ इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, एयर, रेन, हीट, और यहाँ पर सॉइल दिया गया है ETC। और बायोटिक जो फैक्टर हैं इट्स इंक्लूड लिविंग पार्ट्स लाइक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डेकोम्पोसर्स। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम की परिभाषा भी यहाँ पर दी गई है जो आप अच्छे से देख सकते हैं कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड एट ए पार्टिकुलर प्लेस एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और द वर्ड इकोसिस्टम जो शब्द है वो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था, A.G. टेंसले ने दिया था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके बायोडिग्रेडेबल। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोज सब्सटेंसेज विच गेट डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद में दूसरा है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जैव, ये होता है आपके जैव निम्नीकरणीय और ये होता है आपके अजैव निम्नीकरणीय। ये आपको याद रखना है कि दोज सब्सटेंस विच डू नॉट डिकम्पोज इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी अजैव निम्नीकरणीय। उसके बाद में है कंपोनेंट, यहाँ पर दे रखा है आपके कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इसमें काफ़ी सारे आपके प्रकार दे रखे हैं, ये आपको याद रखने हैं कि इकोसिस्टम हैज़ द फॉलोइंग टू पार्ट्स हैं इनके। एक तो है आपके एबायोटिक, और एबायोटिक के अंदर भी आपके 3 पार्ट्स हैं जिसमें इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और फिजिकल है। तीनों के बारे में अच्छे से याद करना है आपको, विद एग्जाम्पल याद करना है। दूसरा दे रखा है आपके बायोटिक, तो बायोटिक में भी आपके यहाँ पर पार्ट्स दे रखे हैं, 2 पार्ट्स दे रखे हैं, एक तो आपके प्रोड्यूसर्स और दूसरा है आपके कंज्यूमर। उसके बाद में एक है आपके प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर है उसके पार्ट दे रखे हैं, एक तो प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा है आपके टेरिटरी, यानी तृतीयक कंज्यूमर भी है आपके। और तीसरा है आपके डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल।
दे रोटेट द सब्सटेंसेस, तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला, तो फूड चेन के बारे में ज़रूर आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच फूड एनर्जी फ्लो थ्रो रेपिटेशन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, इट इज कॉल्ड फूड चेन। और यहाँ पर दे रखा है कि द ट्रांसमिशंस ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट सोर्स थ्रो ए सीरीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। तो फूड चेन की ये भी आपकी परिभाषा है, अच्छे से आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, सबसे पहले ग्रास है, और उसके बाद में ग्रास होपर्स हैं, उसके बाद में फ्रॉग है, उसके बाद में है स्नेक, उसके बाद में सेकंड है इसमें प्लांट, और उसके बाद में डियर, उसके बाद में लोइन। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, ये भी आपको याद करना है। ट्रॉफिक लेवल आप याद करें, इसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी, कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द फूड चेन, दीज लेवल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट लेवल्स। ओके, और उसके बाद में है 10% रूल, ये आपको ज़रूर याद करना है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, वेयर एज 90% of the energy is used in biological activities in the present trophic level। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी जैविक आवर्धनता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा आ सकती है आपके एग्जाम में। द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एज द मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन द फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और फूड वेब यानी खाद्य जाल, तो फूड चेन्स आर नेचुरली और इंटरकनेक्टेड विच टेक्स द फॉर्म ऑफ नेट, इट इज़ कॉल्ड फूड वेब। और ये फूड वेब का आपके यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, इसके एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपको ज़रूर याद करना है। उसके बाद में है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम यानी पर्यावरणीय समस्याएं, तो इसमें रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर एक तो है ओजोन लेयर डिप्लेशन और दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल। ओके, तो दोनों आपको याद करने हैं। ओजोन लेयर आप देख सकते हैं, ओजोन के बारे में कंप्लीट दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके प्यारे बच्चों, इसको आपको ज़रूर अच्छे से याद करना है। देख सकते हैं ओजोन फॉर्मेशन, देख सकते हैं कि ओजोन का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो इसमें काफ़ी पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पॉइंट को क्लियर करना है आपको, अच्छे से आपको याद करना है। और मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस यानी हम कचरे का जो प्रबंधन है वो क्यों करते हैं। और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं यानी जो आपके जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। और दूसरा है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस यानी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो दोनों के बारे में विद एग्जाम्पल दिया गया, दोनों को अच्छे से याद करना है आपको। और वेज टू रेड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनके दोनों रीज़न हैं, ये भी याद करने हैं। और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन है आपके कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज वन डायरेक्शनल। ओके, एक दिशीय में होती है इसकी, तो ये जरूर तैयार करनी है। नेम द मोस्ट हैज़ार्डस वेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लास्टिक, ये भी आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है। इसी के साथ पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और जितने भी बाकी के चैप्टर हैं वो सारे साइंस के मैंने करवा रखे हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और ये नोट्स अगर आपको परचेज़ करना है तो इसका पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और स्क्रीन पर जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पर भी आप संपर्क करके परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।